पिट कर आए हो या मार कर आए हो, मेजर साहब की गरजदार आवाज ने मुझे सहमा दिया। यूनिवर्सिटी में कोई झगड़ा हो गया था। मेजर साहब को इसकी खबर पहुंच चुकी थी। मैं साइंटिफिक सोसाइटी के दफ्तर में दाखिल हुआ तो मेजर साहब का पहला सवाल यही था। वो इस्लाम को कभी मगलूब देखना नहीं चाहते। वो हमेशा इस्लाम की सरबलंदी के लिए सरबकफ रहे। मेजर आफ्ताब हसन, हयात व खिदमत एक नई किताब है जो हमारे दोस्त इस्लाम नश्तर ने गुज़िश्ता दिनों तहरीर भी की है और बड़ी मेहनत और मोहब्बत से इसको शाया भी किया है। मेजर साहब की खिदमत उर्दू के लिए बाबाए उर्दू के बाद इस कदर हैं कि उनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। मेजर साहब की शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत। मेजर साहब की शख्सियत बहुत शफीक थी। वो हमेशा हमें बड़ी मोहब्बत के साथ बहुत सारी चीज़ें समझाते थे। सारी ज़िंदगी निफ़ाज़ उर्दू के लिए उन्होंने काम किया। मुक़्तदरा कौमी ज़बान के सदर नशीन रहे, उर्दू कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। इस किताब के बारे में मेजर साहब के शागिर्द वजी अहमद सिद्दीकी क्या कहते हैं, उनकी ज़बानी सुनिए। मेजर आफ्ताब हसन पर लिखी गई किताब रहबर निफ़ाज़ उर्दू मेजर आफ्ताब हसन हयात व खिदमत, इस किताब को तरतीब दिया है मोहम्मद इस्लाम नश्तर साहब ने। उन्होंने न सिर्फ तरतीब दिया है बल्कि तहरीर किया है, तहक़ीक़ की है, और ये एक पीएचडी के मकाले से कहीं ज़्यादा ज़ख़ीम किताब है। उन्होंने ख़ासकर मेजर साहब की जो ज़िंदगी के साथ उर्दू के नफाज के लिए उनकी जो कोशिशें थीं, वो सिर्फ उर्दू के नफाज के लिए नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी में इस्लाम का भी बड़ा अहम किरदार था। उनकी शख्सियत पर इस्लाम की छाप थी। वो जॉय एडम्सन की किताब बॉर्न फ्री, जो एक शेर और उसके मालिक की कहानी थी, वो उसको उर्दू में बोलते जाते हैं और बहुत दिलचस्प कहानी हम लिखते जाते थे। मेजर साहब अपनी याददाश्तें बाकायदगी से डायरी में तहरीर किया करते थे। इस किताब में उनकी डायरी के चंद औराक भी शामिल हैं। तहरीर फरमाते हैं, 26 मार्च 1967, आज सदर मुमलिकत के बयान से उर्दू तहरीक पर ज़रबे कारी लगी है। फरमाते हैं कि उर्दू को ज़रिया तालीम बनाने में ख़दशा ये है कि पश्तो, सिंधी, बलोची वग़ैरह ज़बानों के लोग इनको ज़रिया तालीम बनाने का हंगामा करेंगे। गोया शय लगाई है कि सूबे वाले भी अब शोर करें। उर्दू के मुखालफिन बगलें बजा रहे हैं कि आखिरकार बाब आली से खुल्लम खुल्ला मुखालफत हुई। अंदरूनी मुखालफत तो हमेशा मौजूद थी, खुलकर कभी नहीं कहा था और वो भी हो गया। इस दौर में उर्दू को किसी मुकाम पर पहुंचने का कोई इम्कान नहीं है। अगर ये ज़िंदा रहेगी तो सिर्फ अपनी सलाहियत और ज़रूरत के मद्देनज़र, इससे मोहब्बत कभी नहीं की। एक और याददाश्त में 31 दिसंबर 1967 को तहरीर फरमाते हैं, ये साल ख़त्म हो गया, उर्दू ज़बान के लिहाज से ये अच्छा नहीं रहा। सरकारी कोशिश पूरी हो रही है कि इसे दबा दिया जाए और उभरने का मौका नहीं दिया। इसके बरखिलाफ बंगाली को फ़रोग़ है। इस साल ज़बान को बिगाड़ने और इसकी सूरत मस्ख़ करने की तरह तरह की कोशिशें होती रहीं। देखें खुदा को कब मंजूर है और आइंदा साल क्या रंग दिखाता है। मेजर साहब उर्दू के लिए हमेशा कोशा रहे। उर्दू के फ़रोग़ के लिए उन्होंने मुसलसल कोशिशें की। इस किताब के चंद अबवाब का जिक्र करते हैं। पहला बाब है आफ्ताब आलम ताब। मेजर आफ्ताब हसन का रूहानी मरकज़, पाकिस्तान की कहानी मेजर साहब की ज़बानी,
काकुल का मेजर आफ्ताब हसन, प्रिंसिपल उर्दू कॉलेज, प्रोफेसर जामिया कराची, सरबरा शोबा तसनीफ़ व तालीफ़ व तर्जुमा, मोतमिद साइंटिफिक सोसाइटी पाकिस्तान, सदर नशीन मुक़्तदरा कौमी ज़बान, अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज के दरमियान जो तल्ख़ व शीरीं वाक़यात पेश आए उनका भी ज़िक्र है। मेजर आफ्ताब हसन और तहरीक निफाज कौमी ज़बान, मेजर साहब के रोज़नामचे, मेजर आफ्ताब हसन और फ़न इस्लाह साज़ी, मेजर आफ्ताब हसन का असलूब तज़ियाती मुताला। गोया इस किताब में इस्लाम नश्तर ने कोई ऐसा गोशा नहीं छोड़ा जिसमें मेजर साहब की शख्सियत का ज़िक्र ना हो, और उन्होंने तमाम ही पहलुओं से मेजर साहब की शख्सियत का जायज़ा लिया। और ये एक ऐसी किताब है जिस किताब में मेजर साहब की शख्सियत उभर कर सामने आती है। इसलिए ये मेजर साहब के चाहने वालों के लिए एक तोहफ़ा है। आपको उर्दू से मोहब्बत रखने वालों को ज़रूर पढ़ना चाहिए।